आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने विदेशी मैगजीन को इंटरव्यू दिया है। भारत चीन सीमा के विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, बताते हैं आपको। चीन के साथ रिश्ते अहम हैं और सीमाओं पर शांति बहाली की भी उम्मीद है। सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी है और जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटा है तो उससे विकास हुआ है। भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। जनता से किए वादों को पूरा किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी उन्होंने कहा और ये कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक क्षण रहा। भारत ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है और भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इधर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और करीब 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जो अटैच हुई थी एजुकेटिंग अथॉरिटी को ग्रीन सिग्नल मिला है। नेशनल हेराल्ड और एजेंट से जुड़े मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल जिस तरह से अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 750 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, तो इस मामले पर यह मामला पहुंचा था एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी में और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब उस अटैचमेंट की प्रक्रिया को सही पाया है। यानी कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की जो तमाम प्रक्रिया है उसको उचित समझा गया है और एक तरह से अब इसे आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया थी वो जो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था, अब उस पर उसको पोजीशन पर कब्जा होगा। यानी कब्जा होगा ईडी का। जांच एजेंसी की टीम जाएगी और वहां पर एक अपना बोर्ड लगा देगी कि अब इस पर पूर्ण तौर पर जांच एजेंसी का कब्जा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी अरविंद सिंह ने जमानत याचिका लगा दी है। अरविंद सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने दरअसल गिरफ्तार किया है और जमानत याचिका उनकी तरफ से अब लगा दी गई है। अरविंद सिंह शराब घोटाले में आरोपी हैं और जमानत याचिका पर अब 12 अप्रैल को बहस होनी है। स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है जिस पर 12 तारीख को सुनवाई होगी। बात गणगौर की कर लेते हैं तो खरगोन में इन दिनों निमाड़ के सबसे बड़े पर्व गणगौर पर्व की धूम है। शिव और पार्वती की आराधना का गणगौर में खासा महत्व होता है। रणुबाई को पार्वती और धनियर राजा को शिव के रूप में पूजा जाता है। महिलाएं और युवतियां दूल्हा दुल्हन बनकर पाती खेलती हैं और इस दौरान शादी भी रचाई जाती है। इससे पहले बाना भी निकाला जाता है। ढोल ताशे पर महिलाएं और युवतियां नृत्य करती हुई निकलती हैं। फूल पाती खेल की परंपरा का गणगौर उत्सव में जगह जगह इन दिनों निर्वहन किया जा रहा है। सज धज कर महिलाएं बारात में शामिल होती हैं। महिलाओं में गणगौर उत्सव के दौरान जमकर आस्था और श्रद्धा दिखाई देती है। माता की आराधना और बहन बेटियों की अगवानी और मनोहार का महापर्व गणगौर की धूम खरगोन समेत पूरे निमाड़ अंचल में देखी जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर में जग्गी हत्याकांड का जो मामला है, इस मामले में रायपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आरोपी पहुंच गए हैं। बड़ी खबर। जिला कोर्ट में छुट्टी के चलते सरेंडर टल गया है। आरोपी 15 तारीख की सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। अभी 2 दिन पहले ही इसको लेकर फैसला आया है जग्गी हत्याकांड में और एक लंबा अरसा बीत गया। 21 साल के बाद
इस मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले का फैसला सामने आया था। खंडवा में अंधविश्वास का मामला सामने आया, जहां पर चमगादड़ का उपयोग कर धन की बारिश कराने की तैयारी थी, लेकिन तांत्रिक के द्वारा तंत्र मंत्र किए जाने से पहले ही आरोपी वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गए। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी सूरज, नरसू सिंह, सतीश और विकास ने पूछताछ में बताया कि ये चमगादड़ उन्होंने तंत्र मंत्र के लिए गाड़ी में भरे थे। तांत्रिक क्रिया करते तो धन की वर्षा होती। भीलखेड़ी से काली भी तांत्रिक के पास चमगादड़ ले जाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अनूपपुर पहुंचे। इस दौरान पटवारी अलग अंदाज में नजर आए। जीतू पटवारी आदिवासी परंपरा में ढोल और मांदर बजाते हुए भी नजर आए। जीतू पटवारी पुष्पराजगढ़ विधानसभा के दमेहड़ी में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वे शहडोल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी फुंदे लाल सिंह मार्को के लिए पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए थे। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी।